Hello students, I'm Ridhima. I welcome you to English Literature by Ridhima. Let's dive into today's lesson. So today we are starting with First Flight, 10th class English Literature book of NCERT. एंड हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड हम इस क्लास को बोर्ड के परस्पेक्टिव से स्टार्ट करेंगे. बोर्ड्स में आपसे आरटीसीज पूछी जाती हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एंड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आर बेसिकली लाइंस और पैराग्राफ गिवन फ्रॉम द चैप्टर, जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म करने हैं, आपको मीनिंग बताना है, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग बतानी है अपने आप. सो यहाँ पे आपका रेटिफिकेशन और जस्ट द समरी वोंट डू कि आपने समरी पढ़ ली और हो गया. यू हैव टू गो इन टू द डिटेल ऑफ द चैप्टर एंड यू हैव टू बी वेरी थरो विद द चैप्टर. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन एंड कंप्लीट इट with a very understanding part ke sath. And let me give you an introduction. There are few themes in the chapter which we are going to cover first, and themes ke baad I will let you know the important lines and everything. Okay, so the first chapter is A Letter to God by G.L. Fusent. Okay, so let me give you what is the theme. Theme is the main emotion, main purpose, or the moral which is going on, the emotion which brings out the moral, or the emotions which is going on in the chapter, which is the main important understanding of the chapter. So basically over here the first line itself talks about faith, right? They say faith can move mountains. The first line itself is telling us that how the chapter will proceed. Now faith can move mountains. How faith can move mountains, tell me. Basically they are telling कि हमें विश्वास होना चाहिए अपने आप में, भगवान में, अपने हार्ड वर्क में, and उसके accordingly we will get results of our faith, right? And faith is something unbelievable, things which we are not even imagining can come true just by having faith. Okay, so let's start. I'll be reading some paragraph, then I'll be giving you explanation. This is going to be the process of the class. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question the story delicately possess. तो हमारा faith किस चीज़ में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये story उस चीज़ के बारे में बता रही है. Lancho is the character. Lancho इसका main character है. Lancho is a farmer who writes a letter to God, and he is writing a letter to God when his crops are ruined. जब उसकी crops जो हैं वो ruined हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बर्बाद होना. Ruin in English the word stands for बर्बाद, समथिंग विच इज़ डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, राइट? तो रूइन हो जाती हैं उसकी क्रॉप्स. आस्किंग फॉर 100 pesos. नाउ ओवर हियर वी हैव द करेंसी रुपीज़, डॉलर. सो वहाँ पे द कैरेक्टर वेयर द कैरेक्टर इज़ लिविंग, वहाँ की करेंसी है पेसोस. तो उसको 100 pesos की ज़रूरत है. डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? क्या उसका जो लेटर है, क्या उसकी जो डिमांड है, क्या उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसका फेथ इतना है कि इट लुक्स लाइक अ डिमांड ओनली, एज इफ ही इज़ आस्किंग द गॉड टू डू सर्टेन थिंग्स, बिकॉज गॉड इज़ गॉड एंड गॉड इज़ हिज. सो क्या उसकी जो डिमांड है वो पूरी होती है. डज मनी सेंड by him, by God to him? Think what your answers to these questions. So this is the theme. This is going to be easy. Let's move forward. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, now this house which is, अब उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उसका घर कहाँ पर है. एक वैली है, एक गांव का सिनेरियो है, समवेयर इन द विलेज, एक विलेज का सिनेरियो है जहाँ पे हिल्स के ऊपर घर बने होते हैं. तो एक लो हिल के ऊपर, लो हिल की क्रस्ट इज़ द टॉप, एक लो हिल की टॉप के ऊपर उसका घर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कैन सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. वहाँ पे उसको क्या दिख रही है? अपनी क्रॉप्स दिख रही हैं. उन क्रॉप्स में क्या दिख रहे हैं? भुट्टे की, कॉर्न की उसकी क्रॉप्स हैं, और उसमें फ्लावर्स आ गए हैं. जब वहाँ पे फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, इसका मतलब है क्रॉप जो है वो पकने के लिए तैयार है और हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. And जब अपनी क्रॉप को, जो लांचो है फार्मर, वो फार्मर अपनी क्रॉप को बहुत अच्छे से जानता है. तो उसने अपने पूरा दिन कुछ नहीं किया. उसने बैठ के सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा, जहाँ से बादल आने की उसको उम्मीद है कि अब बारिश होगी. क्रॉप रेडी है, बस उसको एक बारिश की ज़रूरत है, एक रेनफॉल की ज़रूरत है. So he is waiting for the rain. Now we are really going to get some water, woman. And he's talking to a woman over there, and he says कि क्या हमें अब पानी आसमान से मिलेगा? The woman who was preparing supper is the dinner food they eat. Basically it is
kind of soup or something like that. So supper, she's preparing the food, she's preparing the dinner, replied, yes, God willingly. And she is also here saying God willingly. She is also faithful. Her answer, yes, God willingly, itself tells us she is also a very faithful person, a devoted person towards God. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. सो जो बड़े बच्चे थे वो उसके, और जो बड़े लड़के थे उसके, द बॉयज़, वो क्रॉप्स में काम कर रहे थे, फील्ड्स में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। वो सब जब तक सबको बुलाती है, कम फॉर द डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग, ना उसने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है, जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग रेन drops of rain began to fall. The northeast huge mountains of clouds, and now northeast पे huge mountains of clouds were seen. इतने बड़े बड़े clouds थे जैसे as if they were mountains, right? Were seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have. Now he also went out because he was waiting for the rain to fall. वो सुबह से वेट कर रहा था, जैसे ही आती है वो बारिश आने वाली होती है, वो बाहर जाता है, क्या दिखता है? The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and he wanted to feel the pleasure. वो अपनी बॉडी के ऊपर बारिश का पानी गिरते हुए देखना चाहता था, एंड उसकी खुशी महसूस करना चाहता था. And when he returned, he exclaimed, दिस aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. और जब वो बारिश में भीग के वापस आता है तो वो बोलता है कि ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. दे आर न्यू कॉइन्स मीन्स दिस रेन ड्रॉप इज गोइंग टू बी द वन दैट जो उनके घर में पैसे लेके आएगी, कॉइन्स लेके आएगी. उसको कॉइन्स की तरह लग रहे थे. दिस इज एक्चुअली अ रेफरेंस की those raindrops are going to make him richer and wealthier because उसकी क्रॉप्स अच्छी हो जाएंगी और अच्छे दामों में वो आगे बिक पाएंगी. The big drops are 10 cents and the little ones are 5 cents. वो ऐसा कहता है कि बड़ी जो बूंदें हैं बारिश की वो 10 पैसे हैं और जो छोटी हैं वो 5 पैसे हैं. So he is basically थिंकिंग अबाउट द मनी विच विल कम आफ्टर सेलिंग द क्रॉप्स. ठीक है, क्रॉप्स बेचने के बाद कितने पैसे आएंगे वो सब सोच के उसको खुशी होती है और वो कहता है कि बारिश की बूंदें नहीं है, ये पैसे गिर रहे हैं आसमान से बेसिकली. वाई अ सेटिस्फैक्ट. And let me tell you first that this line has also been asked in your board exam. ये वाली line, they are new coins, ये पूछी जा चुकी है. तो be very, आप कहीं नोट डाउन कर लो या फिर कहीं पे आप याद रखने के लिए लिख लो कि इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था और ये कैसे पूछी जाएगी. इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोट इट डाउन समवेयर. नोट इट डाउन, देन ओनली इट विल हेल्प यू. आप लिख के रखोगे तभी आपको चैप्टर एक बारी में, अब एक बारी आपने पढ़ लिया और ये चीज़ें लिख ली तो आपको बार बार चैप्टर समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अदरवाइज यू कैन गो बैक टू द वीडियो एंड लुक इन द lines and everywhere, right, where I'm marking down कि ये important है. With a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn with its flowers. सो नाउ उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो कैसे देख रहा है, वो एक बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ रिगार्ड कर रहा है, मतलब कि उनको देख रहा है, रिगार्ड कर रहा है. एक इमोशन है उसके मन में अपने फील्ड्स को देखते हुए, कॉर्न के जो फ्लावर्स हैं उनकी क्रॉप्स को देखते हुए. वो ड्रेप्ड हैं, ड्रेप्ड मतलब किसी से ढका हुआ. ठीक है, आप किसी अपने आप को शॉल से ड्रेप करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेप्ड. वो ड्रेप्ड हैं, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन. कर्टेन मतलब पर्दा. ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. रेन के कर्टेन में, रेन के पर्दे में वो जो है उसकी क्रॉप्स वो क्या है, ड्रेप्ड हैं. बट सडनली, अब सडनली what happens, but suddenly a strong wind began to blow, and a very strong wind, बहुत तेज़ हवा वहाँ चलने लगती है, and along with the rain very large hailstones began to fall. and बहुत तेज़ हवा के साथ बहुत बड़े बड़े hailstone, hail क्या होती है, बर्फ़, बर्फ़ के पत्थर, हेल स्टोन, बर्फ़, ऐसी पत्थर जैसी मोटी बर्फ़ आके उसके ऊपर गिरने लगती है, उसकी क्रॉप्स के ऊपर. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स द बॉयज़. एंड बॉयज़ कहते हैं ये तो सच में सिल्वर कलर की नए सिल्वर कॉइन्स जैसी बर्फ़ गिर रही है. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और जो पर्ल की तरह, मोती की तरह बर्फ़ गिर रही थी, बॉयज़ भागते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भागते हैं उनको पिक करने के लिए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्स द मैन. बट द मैन नोज दैट बर्फ़ अच्छी नहीं है क्रॉप्स के लिए. तो वो बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड, एक्सक्लेम्स द मैन. एंड वो एकदम एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह एकदम ऐसे बोलता है, हताशा की तरह और एकदम बहुत इमोशन के साथ कि ये तो सही नहीं है. आई होप इट पासिस क्विकली. एंड वो कहता है कि आई होप कि ये बर्फ़ जल्दी से ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ना गिरे. इट डिड नॉट पास क्विकली एंड बट वो आराम से नहीं निकलती. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. फॉर 1 घंटे तक, पूरे 1 आवर तक वो हेल स्ट्रॉम चलता रहता है. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. सारी गार्डन, सारी हिल साइड, सारी वैली को कवर कर लेती है, इतनी बर्फ़बारी होती है वहाँ पे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. एंड पूरे के पूरे फील्ड्स जिनमें अभी ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिख रहे थे, सारे के सारे कवर हो जाते हैं किससे, हेल स्ट्रॉम से, बर्फ़ से. अब बर्फ़
को कैसे रेजिस्ट कर पाएगा किसी का भी फार्म, नहीं ना, तो वो ख़राब हो जाता है बेसिकली। देन ही सेज नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। अब एक पत्ता भी नहीं था उन पेड़ों पे जहाँ पे फ्लावर्स थे पहले। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड द कॉर्न्स के जो फील्ड, भुट्टे के जो खेत थे वो बिल्कुल तबाह हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द फ्लावर, जो पहले फूल आ रहे थे जिनको देख के वो कह रहा था कि मैं इस बारी रिच हो जाऊंगा आफ्टर हार्वेस्ट हो जाएगी जब, बट वो अब किसी काम के नहीं थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नो फ्लावर्स, नथिंग। लैंचो's soul was filled with sadness and now earlier he was happy waiting for the rain, now he was extremely sad that what will happen to his earnings, crops, and basically life. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब storm चला गया, वो अपने fields के बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से, अपने son से, अपने बेटों से कहता है, so he says to his son, a plague of locusts would have left more than this. Locust एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लाई करके आते हैं, उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप में फ्लाई करते हैं और क्रॉप्स खा के खा जाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा टेलीविजन पे, राजस्थान की साइड पे देर आर सर्टेन काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जो आते हैं और सारी की सारी क्रॉप्स खा के चले जाते हैं। सो बेसिकली आपने कभी देखा होगा जाते हुए कि फार्म्स की साइड पे, खेतों के अंदर स्क्रैकरो एक ऐसे डराने वाला सा वो इमेज खड़ी कर देते हैं जिससे पक्षी, बर्ड्स वगैरह आके क्रॉप्स को ख़राब ना करे। वो कह रहा है कि लोकस अगर आते, लोकस की जो वो आती, प्लेग आता, अ प्लेग ऑफ लोकस, मतलब कि अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर वो भी आते ना यहाँ पे खाने के लिए हमारी क्रॉप्स, वो भी थोड़ा बहुत कुछ तो छोड़ जाते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, एंड वो कहता है हेल, ये जो बर्फ़ है इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, एंड इस साल हमारे पास कोई खेती नहीं होगी, कोई कॉर्न्स नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, एंड वो रात बहुत ही ज़्यादा दुख वाली थी, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा दर्द में था वो, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई एक बारिश के स्टॉर्म से, एक हेल स्टॉर्म से। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ही सेज, जब आप कुछ काम करते हो और उसका उसका रिजल्ट आने से पहले ही वो बर्बाद हो जाए, वो टूट जाए, वो ख़राब हो जाए, सो आपको कितना बुरा लगता है दैट ऑल योर हार्ड वर्क हैज़ गॉन एंड द रिजल्ट वॉज नथिंग। यू कॉन्ट इवन आप उसको कुछ भी फ्रूटफुल नहीं ले पाए, उससे फ्रूटफुल आपको कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी आप सार्थक नहीं कर पाए उससे। तो वो यही कह रहा है कि हमारा सारा हार्ड वर्क, सारा सब कुछ वॉज फॉर नथिंग। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो कह रहा है कि हमारे पास अब कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे, इस साल हमें भूखे ही मरना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। नाउ व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, क्वेश्चन है। तो लैंचो क्या होप कर रहा था, हमने अब तक पढ़ा कि लैंचो ये होप कर रहा था कि बारिश आएगी एंड उसकी क्रॉप, उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लैंचो ने ये क्यों कहा कि रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स की तरह, न्यू कॉइन्स की तरह थी, सॉरी न्यू कॉइन्स की तरह थी। उसने बोला कि वो न्यू कॉइन्स की तरह थी क्योंकि दोज रेन ड्रॉप्स विल ब्रिंग हिम मनी व्हेन द क्रॉप्स वुड हार्वेस्ट, आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको पैसे मिलेंगे, तो वो पानी की बूंदें नए कॉइन्स की तरह थी। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड, नाउ रेन के बाद क्या चेंज हुआ लैंचो के फील्ड में। आफ्टर द रेन देर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज, एवरीथिंग वॉज ruined एंड डिस्ट्रॉयड, सो देर वॉज नथिंग मच लेफ्ट आफ्टर द रेन, राइट। वॉट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, अब लैंचो की फीलिंग क्या थी, अभी जस्ट हमने रीड किया। The feeling of the farmer was sorrowful, sorrow one. He was in sorrow, pain, and sadness. Okay. But in the heart of all who lived in that solitary house, solitary मतलब alone, एक अकेली alone जगह पे एक घर होना, solitude means अकेलेपन में या फिर जहाँ पे बहुत सारी भीड़ ना हो, तो वहाँ पे वो घर था। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो भी उस अकेले कोने वाले घर के अंदर जो भी लोग रह रहे थे, उनके दिलों में क्या चल रहा था। इन द वैली एंड उनके माइंड में क्या चल रहा था, देयर वॉज अ सिंगल होप, दे वर होपिंग एंड प्रेइंग द गॉड। हमने देखा है बिगनिंग भी वो कितने होपफुल हैं कि भगवान बारिश कर देंगे, वो द वुमेन सेज दैट, इवन लैंचो इज़ वेरी होपफुल। तो नाउ जब सब कुछ बिखर गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, उन सबके दिलों में अभी भी, उस घर के दिल में क्या एक होप थी, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड दे वॉज सीकिंग हेल्प फ्रॉम नोबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम गॉड। उन्हें किसी इंसान से उम्मीद नहीं थी, वो उन्हें किसी सरकार से उम्मीद नहीं थी, वो भगवान से उम्मीद लगा के बैठे थे कि भगवान कुछ करेंगे। एंड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर टोल्ड अस दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, पहली लाइन में हमने ये पढ़ा है कि फेथ जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो लेट्स सी कि अब इस सिचुएशन में इतने दुखी होने के बाद भी उनके मन में एक होप थी, एक देयर वाज अ रे ऑफ होप, मतलब कि एक किरण थी आशा की। अब क्या होता है,
Don't be upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. Now they are being hopeful. उनकी बातें देखो कितनी होपफुल हैं कि वो कह रहे हैं कि अपसेट मत हो, जबकि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, उनके पास पूरे साल का राशन नहीं है, कुछ खाने को नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, तभी वो बोल रहे हैं कि होप मत छोड़ो, क्योंकि ये हम जानते हैं इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि ये दिखता तो है कि पूरा लॉस है, कंप्लीट लॉस है, बट रिमेंबर, याद रखो, कोई भी भूखमरी से नहीं मरता, कोई भी भूख से नहीं मरता, हर एक को भगवान खाना देते हैं. ही हैज़ अ होप दैट गॉड विल ब्रिंग फूड और गॉड विल गिव फूड टू देम, राइट? That's a very beautiful emotion they're holding on to in this crisis also. So this is the main point we all should note in our lives also, that we should be very hopeful for the things, right? That's what they say, no one dies of hunger. And repeat करते हैं लोग sarcastically थोड़ा सा, that's what they say, कहते तो ये कि कोई भूख से नहीं मरता. Although the night Lancho thought only of his one hope, and पूरी रात लांचो एक ही अपनी होप के बारे में सोचता रहा, the help of God whose eyes, और उसको किससे उम्मीद थी? सिर्फ भगवान से उम्मीद थी. the help of God whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. कॉन्शियंस का मीनिंग क्या होता है? हमारी आत्मा की आवाज़ जो जानती है क्या सही है क्या गलत है, दैट इज़ आवर कॉन्शियंस. सो उसकी अंतरात्मा में उसको एक बात तो पता थी दैट भगवान उसकी हेल्प करेंगे, तो उससे वो कंप्लीट फेथ था, दृढ़ विश्वास जिसे कहते हैं. ही हैज़ दैट कंप्लीट फेथ इन गॉड. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Basically, he was a person who, with a very strong will, ox of a man, right? With a very strong will, बहुत उसको ऐसे था कि I can fight any situation and everything. So he had complete faith. अब वो एक लेटर लिखता है अगले दिन, जैसे ही डे ब्रेक होता है, जैसे मॉर्निंग होती है, डे ब्रेक पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो एक लेटर लिखता है गॉड को, जबकि वो फील्ड में काम करता है और फिर भी पढ़ा लिखा है, एंड ही कैन राइट अ लेटर. तो वो बेसिकली एक लेटर लिखता है जो कम्प्लीटली ऐसा अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख के और ऐसे एड्रेस कर रहा है किसको? गॉड को. वॉट ही राइट्स इन टू द लेटर, लेट्स रीड. गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. Now he is telling to God his problem, that अगर भगवान आप मेरी हेल्प नहीं करते हो तो मेरी पूरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my fields again. वो कहता है मेरे को फिर से फील्ड्स में खेती करने के लिए, सीड्स डालने के लिए, फिर से उन्हें सो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 100 pesos चाहिए. एंड टू लिव until the crop comes. एंड जब तक क्रॉप फिर से नहीं आती और मैं फिर उसको बेचने मार्केट में नहीं जा पाता, तब तक जीने के लिए, तब तक खाने पीने के लिए मुझे कितना चाहिए? 100 pesos चाहिए आपसे. Look how he is explaining everything so genuinely to God in his letter, right? So this is basically trusting that God is an entity. उसने कभी देखा नहीं है, बट उसको इतना विश्वास है उन पे कि वो उनको अपनी प्रॉब्लम बहुत ही डिटेल में बता रहा है. How beautiful it is, right? So he says further on, because of the hailstorm, obviously because the hailstorm, अब God को तो पता ही होगा, तो he's saying कि hailstorm की वजह से, he wrote to God on the envelope, and वो envelope के बाहर एड्रेस क्या लिखता है? To God, that's it. Put the letter inside and still, and वो लेटर को उसके अंदर एनवेलप में डालता है, उसके ऊपर लिखता है कि to God. Still he was troubled though, बट वो ट्रबल था, वो परेशान था, एंड बट वो क्या टाउन जाता है, सॉरी, at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. And वो mailbox में उस letter को stamp लगा के डाल देता है. One of the employees who was a postman and also helped at the post office, so वहाँ पे जो एक एम्प्लॉय था जो वहाँ पे पोस्टमैन भी था और हेल्प भी करता था ऑफिस के अंदर, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और वो लेटर लेके अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए, और अपने अच्छे से मतलब ही वो अपने बॉस को दिखाता है लेटर कि एक लेटर आया है हमारे पास, लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. और पूरे अपने पोस्ट ऑफ मतलब करियर में, पोस्टमैन के करियर में, जब तक वो लेटर इतने टाइम से पोस्ट कर रहा है, तब भी उसने कभी ये एड्रेस नहीं देखा, टू गॉड, राइट?
द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो. तो पोस्ट मास्टर कैसा दिखता था? ही वॉज फैट एंड ही वॉज एमिएबल. Amiable a person who is very friendly, basically who is good to everyone, who is happy go jolly, ऐसे खुश खुश रहने वाला इंसान. एंड वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली सा इंसान लग रहा था. एंड ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा जब उसने लेटर के ऊपर एड्रेस देखा. ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, बट ऑल्सो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. एंड एकदम से वो फिर से सीरियस हो गया. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, एंड उस लेटर को टैप करने लगा और बहुत सीरियसली उसने एक्सप्रेशन दिए. कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. ही सेज व्हाट फेथ, कह रहा है कि कितना ग्रेट फेथ है और कितना अच्छा उसका विश्वास है और कितना ज़्यादा उसका विश्वास है भगवान में. देखो बेटा, you will always find out things happening in your favor only when you have that kind of willpower, faith and भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे खुद पे, चाहे भगवान पे, चाहे अपने हार्डवर्क पे. जो काम कर रहे हो बहुत फेथ के साथ करो कि यू विल गेट सक्सेस. पढ़ रहे हो, समझ रहे हो चैप्टर, फेथ के साथ पढ़ो कि आपको ये समझ आने के बाद आप अच्छे से वो क्वेश्चन आंसर्स कर पाओगे. फेथ, अगेन आई रिपीट द फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर, फेथ कैन मूव माउंटेन्स. ओके. तो वो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर बोलता है, काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. वो कहता है कि वो सीधा भगवान को कॉरस्पॉन्ड कर, भगवान के साथ बात कर रहा है, वो भगवान को अपना मान रहा है. तो कहता है काश मेरे अंदर भी ये फेथ होता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो वो भगवान के अंदर उस राइटर का, उस फार्मर का फेथ हिल ना जाए, मूव ना कर जाए, कहीं वो डिसहार्टन ना हो जाए. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. तो वो एक आइडिया के साथ सोचता है, ये एक आइडिया के साथ आता है. आंसर द लेटर, वो कहता है इस लेटर को आंसर करो. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. गुडविल होती है अच्छी भावना किसी के लिए. वो कहता है कि जब उसने लेटर को ओपन किया और उसको पढ़ा तो उसको समझ आया कि इसमें अच्छी भावना गुडविल से ज़्यादा लगेगा इस लेटर को आंसर करने के अंदर. ओके, सो गुडविल से ज़्यादा क्या लगेगा? इंक एंड पेपर. बट ही इंक एंड पेपर तो लगेगा ही उसको आंसर करने में, बट क्योंकि उसने उस लेटर के अंदर बेसिकली पैसे मांगे थे, तो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ से अपनी खुद की सैलरी का उसने आधा हिस्सा और बाकी अपने फ्रेंड्स से सबसे पैसे मांगे, सबसे पैसे कलेक्ट किए इन एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी मतलब कोई दान धर्म करना. तो एक चैरिटी दान की तरह उसने पैसे इकट्ठे किए और उसने उस लेटर का रिप्लाई करने की एक रेजोल्यूशन बना लिया. उसने पक्का कर लिया कि वो आंसर देगा ही देगा इस लेटर को, कि उस इंसान ने जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को, उसका जो विश्वास है वो भगवान पे से हटे नहीं, शेक ना हो, मूव ना हो. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. और उसके लिए इम्पॉसिबल था 100 pesos को इकट्ठा करना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था उसके लिए वो. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. वो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही फार्मर को भेज पाया. बट ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. उसने आधे से ज़्यादा पैसे उसके में से इकट्ठे कर पाया, उसका हाफ से ज़्यादा अमाउंट, और उसने उस लेटर को लिखा, उसमें पोस्ट किया और उसके ऊपर साइन क्या किया उसने, ना अपना नाम लिखा ना कुछ लिखा. The following Sunday, Lancho came a bit early than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking from his office. Basically, looked on from his office. So basically, over here, Lancho थोड़ा सा जल्दी आ जाता है. आई होप इतना का चैप्टर समझ आया. तो व्हाट हैपन इन द लास्ट पार्ट, लैंचो थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी आता है पोस्ट ऑफिस एंड वो कहता है कि मेरे नाम से कोई लेटर था. तो पोस्टमैन उसको अपने हाथ से लेटर देता है और वो जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी विंडो में से देख रहा है और कंटेंटमेंट के साथ, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के साथ, कि जैसे किसी इंसान ने कोई अच्छा काम किया हो तो वो देख रहा है अपने गुड डीड को. लैंचो
showed not the slightest surprise on seeing the money. लैंचो का फेथ इतना स्ट्रांग था कि उसके मुंह पे एक छोटा सा भी सरप्राइज नहीं था, जैसे हम भगवान पे कुछ मांगते हैं और ऐसी चीज़ मांगते हैं जो हमें पता है कि नॉर्मल नहीं है, कुछ मिरेकल होगा, कुछ एकदम जादू होगा तो ही हमें वो चीज़ मिलेगी, बट हमें मिल जाती है तो हमारे फेस पे एक सरप्राइज का एक्सप्रेशन होता है। बट लैंचो के फेस पे एक छोटा सा भी एक्सप्रेशन नहीं है कि उसको कुछ सरप्राइज हुआ हो, कि भगवान ने कुछ चमत्कार कर दिया, कुछ मिराकुलस हुआ। नो, ही हैज़ इतना फर्म फेथ, उसका इतना फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे लगता है जैसे आप अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से बात करते हो और वो आपके लिए काम करते हैं, वैसे ही उसके लिए हो रहा है, तो उसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। ओके, सो सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस था उसे भगवान पे। बट ही बिगेन, अब वट हैपन नेक्स्ट, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो मनी काउंट करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो एंग्री हो जाता है। लुक एट इट, देखो, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो कहता है मैंने जो रिक्वेस्ट किया था भगवान से, वो तो भगवान रिक्वेस्ट मेरी अधूरी छोड़ ही नहीं सकते, वो तो हर रिक्वेस्ट पूरी करते हैं, एंड ना वो कोई मिस्टेक कर सकते हैं। तो वो जब गिनता है पैसे, क्योंकि उसे पैसे पूरे नहीं मिलते, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पैसे आधे से थोड़े ज़्यादा ही कलेक्ट कर पाते हैं पोस्ट मास्टर। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है, वो विंडो पे जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच, एंड नाउ पब्लिक राइटिंग वहाँ पे जो थी वो एक लेटर, फिर से एक लेटर लिखने लगता है विद मच रिंकलिंग। रिंकलिंग मतलब कि ऐसे बोझ के आपकी भुओं के ऊपर रिंकल पड़ जाना, चिंता की लाइन्स आ जाना। रिंकल डालते हुए वो एक लेटर लिखने लगता है। रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो इतना एफर्ट के साथ, इतने स्ट्रेस में वो लेटर लिख रहा था कि उसकी भुएं चढ़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और वो जब लेसन जब वो कर देता है, अपना लेटर लिख देता है, फिर एक स्टैम्प लेता है विच ही लिक्ड एंड उसके बाद वो affixed to the envelope with a blow of his fist, ऐसे फिस्ट को मारते हुए वहाँ पे टेबल के ऊपर उस लेटर को रखे जाता है। द मोमेंट द लेटर फेल, जैसे वो लेटर बॉक्स में जाता है, मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, एंड पोस्ट मास्टर जाता है, उसे खोलता है। इट सेड, और उस लेटर में क्या लिखा था? इट सेड गॉड ऑफ द मनी, वो भगवान को लेटर जा रहा था, तो गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच मी, जो तो आपसे मैंने पैसे मांगे थे 100 पेसोज, उसमें सिर्फ 70 पेसोज मेरे तक पहुँचे हैं। ओनली 70 पेसोज रीच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और अब इस बारी मेरे को मेल के थ्रू पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रुक हैं, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, सो आप मुझे इस बारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत भेजिएगा। लैंचो, दैट इज़ वॉट लैंचो सेज इन हिज लेटर अगेन टू गॉड. So basically the whole chapter is telling us that how much faith can do things for you. And even here the postmaster is also a very good character. He also wants the faith to be preserved in God, that's why he does all the charity, and maybe God must have given him inspiration to do so, right? So faith wins basically. I hope you will be able to understand this chapter very clearly now, line by line, and this will help you in your RTCs. And if you have any questions, you can ask in the comment sections, and I'll be answering all of your questions. And I'll also attach a PDF of question answers and explanation and theme, link of the PDF underneath the video. All the best.